रुबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज़ छोड़ दिया है और भारत 24 ज्वाइन किया है। यह खबर पुरानी हो चुकी है। सवाल अहम यह है कि रुबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज़ से इस्तीफ़ा क्यों दिया। दूसरा अहम सवाल यह कि रुबिका लियाकत ने भारत 24 क्यों ज्वाइन किया है, जिसको कोई नहीं जानता, मार्केट में उसका कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल रुबिका लियाकत पर यह कि एबीपी न्यूज़ से इस्तीफ़ा देने और भारत 24 को ज्वाइन करने के बाद उसने आरएसएस के दफ्तर में हाजिरी क्यों दी, उसका वहां इस्तकबाल क्यों किया गया। रुबिका लियाकत की अगर आप पर्सनल ज़िंदगी को देखेंगे तो एक अच्छी जर्नलिस्ट है, मालूमात काफ़ी अच्छी है, तेज़ तर्रार है। अगर वो सच्चाई पर आ जाती है, अगर उसका ज़मीर कभी जाग जाता है तो किसी से भी सवाल कर लेती है, किसी से भी क्वेश्चन कर लेती है, कहीं भी पीछे नहीं हटती है। लेकिन जब उसका ज़मीर मुर्दा हो जाता है, जब कोई दबाव रहता है या उसको कुछ और करना होता है तो फिर वैसे सवाल करती है। इंटरव्यू लेने के दौरान जो मजाक बन जाता है, उसके कैरियर पर सवाल उठने लगता है और कहीं ना कहीं लगता है कि रुबिका लियाकत की सलाहियत कुछ और है, उससे करवाया कुछ और जाता है। और इस वक्त भी रुबिका लियाकत के ताल्लुक से ऐसा ही सच सामने आने लगा है। रुबिका लियाकत के इस्तीफ़ा देने से पहले उनका एक ट्वीट सामने आया था बालासोर ट्रेन हादसा को लेकर के, जिसमें रुबिका लियाकत ने सवाल पूछ दिया था हुकूमत से और कहा था कि कवच सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया। 300 लोगों की जान के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार सरकार है। कुछ ही देर बाद रुबिका लियाकत को अपना ये ट्वीट एडिट करना पड़ा था। बाद में रुबिका लियाकत ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा मकसद एजेंडा चलाना नहीं, उस रूट पर कवच सिस्टम को नहीं लगाया गया था, इसलिए मैंने एडिट कर दिया है। पिछले एक वीडियो में मैंने तफसील बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको तफसील जाननी हो। इसके 2-3 दिन बाद ही खबर आ गई कि रुबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज़ छोड़ दिया है। उसके बाद आरएसएस दफ्तर जाती है रुबिका लियाकत, वहाँ उसका भाषण होता है, वहाँ उसका स्वागत किया जाता है और आरएसएस के लोगों को या हिंदू समाज के लोगों को खुश करने वाला ये भाषण रुबिका लियाकत देती है। उसके भाषण में कोई जान नहीं है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, उसको लोग सुन रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि रुबिका लियाकत ने महज एक ट्वीट किया तो उसकी वजह से उसको चैनल छोड़ने पर मजबूर किया गया। दूसरी तरफ उसने भारत न्यूज़ को ज्वाइन किया है। भारत न्यूज़ का सीईओ इस वक्त है जगदीश मिश्रा, जो खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं, अच्छे खासे सहाफ़ी माने जाते हैं। लेकिन रुबिका लियाकत को चैनल ज्वाइन कराया गया श्रीनगर में जाकर के, और श्रीनगर में जगदीश मिश्रा ये कहते हैं कि रुबिका लियाकत अब भारत 24 में आ गई है। भारत 24 का मकसद ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाना है और रुबिका लियाकत इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमें पूरा सपोर्ट करेगी, मदद देगी। रुबिका लियाकत के ताउन से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मिशन आगे बढ़ेगा। ये जुमला कोई मामूली जुमला नहीं है। यानी तमाम चैनल जब तक बीजेपी की तर्जमानी कर रहे थे, अनऑफिशियल स्पोक पर्सन बने हुए थे, ये तमाम एंकर, उसमें रुबिका लियाकत भी शामिल है, बीजेपी के अनऑफिशियल स्पोक पर्सन ही हैं। और अब एक अलग से चैनल कायम किया गया इसी एजेंडा को चलाने के लिए कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एजेंडा को ही चलाना है, उसको ही आगे बढ़ाना है। जगदीश मिश्रा के बारे में आता है कि वो भी पहले अच्छे सहाफ़ी थे, सेकुलर जर्नलिज्म करते थे, लेकिन जब सब बदल गए तो जगदीश मिश्रा भी बदल गए और वो भी संघी सहाफ़ियों की फहरिस्त में आ गए। और अब रुबिका लियाकत भी उसी चैनल से ज्वाइन हो चुकी है। 1.5 साल से इस चैनल की कोई मार्केट में वैल्यू नहीं थी, अब रुबिका लियाकत वहाँ गई है तो यकीनी तौर पर रुबिका लियाकत एबीपी न्यूज़ में जो काम नहीं कर पा रही थी, अब वो काम वहाँ जाकर के करेगी। अब देखना यह है कि भारत 24 का मकसद पूरा सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शबीह बनाना, उनके काम काज का तारुफ कराना होगा, या फिर कुछ अवाम के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। वैसे जिस शख्सियत को जिम्मेदारी दी जा रही है, रुबिका लियाकत को बुलाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, 3 दिन से उस चैनल में रुबिका लियाकत का इस्तकबाल किया जा रहा है, तो लगता यही है कि रुबिका लियाकत भी वही करेगी जो उसने बहुत पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए पूछा था कि आप थकते नहीं हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप कैसे इतना काम कर लेते हैं, आप कौन सी टॉनिक इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मजाक बना था, बड़े मीम बने थे। अब यही लग रहा है कि इस चैनल पर भी यही सब कुछ होगा और इसलिए रुबिका लियाकत को जिम्मेदारी दी गई है। आरएसएस दफ्तर बुलाया गया समझाने के लिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रुबिका लियाकत ने ट्वीट कर दिया था, इसकी वजह से एबीपी न्यूज़ उसको छोड़ने पर मजबूर किया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि उस ट्वीट की वजह से नहीं, बल्कि एबीपी न्यूज़ में रुबिका लियाकत जो कुछ नहीं कर पा रही थी मोदी जी के लिए, आरएसएस के लिए, संघियों के लिए, भारत 24 में वो ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करेगी, ज़्यादा आज़ादी के साथ करेगी, क्योंकि एबीपी जो न्यूज़ है वो किसी संघी का नहीं है। एबीपी न्यूज़ में पूरे संघ के एजेंडा को ज़रूर प्रमोट किया जाता है, लेकिन एबीपी न्यूज़ आनंदो बाजार पत्रिका का है, इस जो बंगाल का बड़ा अखबार माना जाता है, उसी ग्रुप का टेलीग्राफ भी है, तो उसी का एबीपी न्यूज़
न्यूज़ है तो कहीं ना कहीं सारे इस्लामोफोबिया के एजेंडा को बढ़ावा देता है, लेकिन उस हद तक नहीं जितना रुबिका लियाकत चाहती है, जितनी इसको जिम्मेदारी दी गई है। तो अब भारत 24 पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी आज़ादी के साथ इस तरह के एजेंडे को प्रोमोट किया जाएगा। इसी चैनल पर पिछले 1 साल कबल अंजना ओम कश्यप के जानने की भी बातचीत हुई थी, खबरें आ गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि अंजना ओम कश्यप आज तक में ही रहेगी। वैसे भी आज तक आजकल अपने एंकर को कहीं जाने नहीं देते। बीच में आपने देखा होगा चित्रा त्रिपाठी भी एबीपी न्यूज़ में गई थी, दोबारा 1 हफ्ते में उससे वापस आना पड़ा आज तक में। रुबिका लियाकत अब भारत 24 पर नजर आएगी, उस चैनल को ज्वाइन कर लिया है, बड़ा पैकेज मिला है। देखिए वहां क्या गुल खिलाती हैं ये मोहतरमा। मकतबा शाह वलीउल्लाह एक बार फिर इस ईद उल अजहा पर कुर्बानी सर्विसेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कुर्बानी की अदायगी सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे यहाँ दिल्ली, मुजफ्फरनगर और उड़ीसा में ये सर्विसेज दी जाती हैं। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें या लॉग इन करें www.sunnatibrahim.com।